नमस्कार, सुस्वागतम, सत श्री अकाल। एक लंबे समय के बाद आज आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ। आज का एक बिल्कुल नया सेगमेंट लेकर के आज मैं डिस्कस करूँगा और बताऊँगा एनटीए, यूजीसी, नेट और साथ ही साथ इतिहास की अन्य परीक्षाओं के लिए उपयोगी प्रश्नों के बारे में उनकी व्याख्या के साथ ही साथ आपको बताऊँगा कि किस तरह से एक प्रश्न से कई प्रकार के प्रश्न तैयार होते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज मैं आपको बताने वाला हूँ एनटीए, यूजीसी, नेट जून 2025 में जो परीक्षा में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके बारे में। ये आपका हिस्ट्री सेकंड पेपर में पूछे गए हैं और उसके साथ ही साथ अलग अलग जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी इनका बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो इसे आप नोट्स के फॉर्म में तैयार कर सकते हैं जो आपको कई तरह से आगे बढ़ने में सहायता प्रदान करेगा। तो सबसे पहले पहला प्रश्न है, क्वेश्चन है आपका, महाभाष्य का लेखक कौन था? आई रिपीट अगेन, महाभाष्य का लेखक कौन था? ऑप्शंस आर गौतम, वज्रपायन, पतंजलि और कात्यायन। तो यहाँ पे याद रखिएगा, महाभाष्य की रचना किसने की थी? महाभाष्य की रचना पतंजलि ने की थी। पतंजलि ने बताया महाभाष्य को। इसमें उन्होंने कई तरह के और भी विवरण प्रदान किए जो आगे चल करके बहुत ही ज्यादा उपयोगी सिद्ध हुए, बहुत ही ज्यादा उपयोगी हुए। ये कौन कौन से पॉइंट है, कौन कौन सी चीजें हैं, इनके बारे में जान लीजिए। तो पतंजलि जो है, पतंजलि ने महाभाष्य की रचना तो की, लेकिन उससे रिलेटेड जानकारियां ये बताती है कि पतंजलि ने महाभाष्य को लिखा। यह एक प्राचीन ग्रंथ माना जाता है और यह मुख्य रूप से था क्या? तो याद रखिएगा, पाणिनि नाम के एक विद्वान थे प्राचीन भारत में। उन्होंने संस्कृत पे व्याकरण लिखा था या संस्कृत व्याकरण के मूल ग्रंथ की रचना की थी जिसका नाम था अष्टाध्यायी। संस्कृत व्याकरण पर यह आधारित था। तो इसी को एनालाइज करके उन्होंने एक विस्तृत और प्रामाणिक टीका लिखी। टीका मतलब कि उससे रिलेटेड एक अनदर बुक जिसमें उसने थोड़ा कुछ चीजों को उन्होंने घटाया और फिर और साथ ही साथ बोला जा रहा है यह ग्रंथ न केवल व्याकरण के जटिल नियमों को साफ और स्पष्ट रूप में बताता है, बल्कि उस समय की भारत की भाषा, दर्शन, कला और संस्कृति के विभिन्न पक्षों पर भी गहरी ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। यहाँ पे एक पॉइंट समझिएगा। पहला चीज, पतंजलि ने रचना की महाभाष्य की, एक क्वेश्चन यहाँ बना। दूसरा, महाभाष्य है क्या? तो पाणिनि के द्वारा जो ग्रंथ है अष्टाध्यायी, अष्टाध्यायी पर लिखा गया एक पुस्तक है और पुस्तक में भी स्पेसिफिक वर्ड क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। क्या है ये एक प्रामाणिक टीका है। टीका किसकी? अष्टाध्यायी पर लिखी गई टीका है। कौन सी? तो महाभाष्य। महाभाष्य जो है ये क्या है? तो यहाँ पर आप आसानी से इसको याद कर सकते हैं। महाभाष्य जो है ये अष्टाध्यायी पर लिखी हुई टीका है। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा उसके बाद होता है ये किस चीज के बारे में बताता है? तो याद रखिएगा, यह व्याकरण के जटिल नियमों को सुस्पष्ट करके बताता है। और साथ ही साथ बोला जा रहा है भारतीय समाज की भाषा, दर्शन, कला और संस्कृति के विभिन्न पक्षों का भी यह विवरण प्रदान करता है। साथ ही साथ बोला गया है कि ऐतिहासिक अंतर्दृष्टि प्रदान करने के साथ ही साथ पतंजलि ने इसमें और क्या किया? तो पतंजलि ने इसमें वाक्य रचना, शब्द निर्माण और अर्थ विज्ञान के जो अलग अलग पहलू हैं उनको भी विस्तार पूर्वक बताया। और इसी वजह से यह भारतीय भाषा विज्ञान का आधारभूत स्रोत बन गया। क्या बन गया? आधारभूत स्रोत। इसी कारण से जब भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो उसमें एग्जाम में आप ऑलमोस्ट आप देखिएगा पीसीएस के एग्जामिनेशंस और इनफैक्ट जो आपका स्टेट में जो भी एग्जाम होते हैं, खास तौर पे एसआई का एग्जाम, स्टेट पुलिस एसआई का जो एग्जाम होता है अलग अलग राज्यों में, चाहे आप बिहार बोलिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश बोलिए, या फिर आप झारखंड बोलिए, या फिर झारखंड जेपीएससी बोलिए, ठीक है, इन सभी में ये जो क्वेश्चन है अक्सर पूछा गया है। आप इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब एनालाइज करेंगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि पतंजलि की रचना क्या है। तो याद रखिएगा, पतंजलि की रचना का नाम क्या है? तो पतंजलि का है महाभाष्य। महाभाष्य। और पाणिनि की रचना क्या है? तो पाणिनि की रचना है अष्टाध्यायी। तो ये आपका क्वेश्चन सेगमेंट यहाँ पे होता है। नेक्स्ट अब इसके बाद आ जाते हैं अनदर
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आप इसे नोट भी करते चलेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन अपने आप में कई क्वेश्चंस को कवर करेगा। किसी तरह का अगर कोई डाउट होगा तो काइंडली मुझे क्वेश्चन आप कर सकते हैं चैनल सब्सक्राइब करके, और उस पर वहां पर आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आप सभी के क्वेश्चंस जो हैं उनको उसी में रिजॉल्व कर देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है जैन धर्म से रिलेटेड। तो यहाँ पर आप देखिए, जैन धर्म से रिलेटेड क्वेश्चन है। यहाँ पे क्या पूछा गया है, क्या क्या है आपका विवरण। क्वेश्चन में बोला गया है, जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। महावीर ने ब्रह्मचर्य के नियम पर बल दिया। महावीर द्वारा सिखाए गए सिद्धांत पूर्व नामक 14 पुराने ग्रंथों में समाहित थे। पाटलिपुत्र में आयोजित संगति में 12 अंग संकलित किए गए थे। भद्रबाहु के अनुयायी दिगंबर कहलाए थे, और धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन वल्लभी में हुई संगति में परिषद में किया गया था। यहाँ पे एक चीज जानिए, महावीर ने ब्रह्मचर्य के नियम पर पालन किया। अगर आप थोड़ा भी बुक पढ़ेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि इन्होंने 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी, और क्योंकि 12 वर्ष तक कठोर तपस्या की थी, इसी कारण से इन्हें जिन्न की उपाधि भी दी गई थी, इन्हें जिन्न भी कहा गया था। केवलिन भी हमें मिलता है जिन्न। ठीक है, तो दो क्वेश्चन यहाँ पे हो गए। अनदर, महावीर द्वारा सिखाए गए सिद्धांत ना 14 पुराने ग्रंथों में समाहित है। ओके, नेक्स्ट है, पाटलिपुत्र में आयोजित सभा में 12 अंग संकलित किए गए। भद्रबाहु के अनुयायी श्वेत दिगंबर कले। यहाँ पे याद रखिएगा, भद्रबाहु और स्थूल भद्र, दो लोगों का नाम आपको आएगा जैन धर्म में। स्थूल भद्र, ठीक है, और भद्रबाहु, भद्र बाहु। कड़े नियमों को मानने और आपस में कई बातों को लेकर के इनमें विवाद हो जाता है, क्योंकि मगध में इस समय 12 वर्ष का भीषण अकाल पड़ता है। तो एक दल आपका मगध में ही रुक जाता है, दूसरा दक्षिण भारत चला जाता है और 12 वर्षों के पश्चात आता है, और उसके बाद जब ये आते हैं तो इनमें आपस में मतभेद हो जाता है। इसका विवरण आपको मिलेगा। तो इस तरह से आपका यहाँ पे भी दो क्वेश्चन हो जाते हैं, भद्रबाहु और स्थूलभद्र, जिसमें श्वेतांबर और दिगंबर का आपका आता है। तो दिए गए ऑप्शन के अनुसार डिटेलिंग अगर इसे एनालाइज करें तो यहाँ पर ये चारों क्वेश्चंस जो हैं, मतलब चारों पॉइंट, पांचों पॉइंट्स जो हैं वो आपका सही हो जाते हैं। मतलब ए बी सी ई सही हो जाते हैं। ठीक है, ए बी सी और ई सही हो जाएंगे। तो डी जो है हमारा कि भद्रबाहु के दिगंबर कहना है, वो गलत, श्वेतांबर और स्थूलभद्र दिगंबर इस तरह से आपका कैटेगराइज होता है। तो ये आपका उसमें दिया गया आयोग के अनुसार ऐसे लेंगे तो वो आपको पांचों ऑप्शन सही हो जाते हैं। यहाँ पे एक और पॉइंट याद रखिएगा, जो इससे रिलेटेड एनालिसिस अगर करेंगे तो जैन धर्म से रिलेटेड कई प्रकार के आपके क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें एक आपका आ जाता है, जैन धर्म में बहुत सारे तीर्थंकर हुए। बहुत सारे मतलब कुल मिलाकर 24 तीर्थंकर हुए थे। इनके बारे में याद रखिएगा। तो महावीर स्वामी जो हैं ये जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। पहला जो थे वो थे ऋषभ देव, ऋषभ देव। और अंतिम कौन बने तो याद रखिएगा, अंतिम जो बने वो बने महावीर स्वामी। दो हो गए। उसके बाद फिर नेक्स्ट हो जाता है, जैन धर्म में पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रत थे। जैन धर्म में जो 4 महाव्रत हैं उनका प्रतिपादन किसने किया था तो याद रखिएगा, उनका प्रतिपादन जो है वो किया था पार्श्वनाथ के द्वारा। ये कौन था सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सत्य बोलो, अहिंसा मतलब अहिंसा का पालन करो, अस्तेय और अपरिग्रह। पांचवा जो व्रत है यह है ब्रह्मचर्य, पांचवा महाव्रत। इसे जोड़ा था किसने, वर्धमान महावीर ने या महावीर ने। आगे बोला जा रहा है, महावीर द्वारा सिखाए गए मूल सिद्धांत जो है ये कुल मिलाकर के पूर्व नाम के 14 प्राचीन ग्रंथ थे, इसमें समाहित थे। प्रथम जैन संगति जो है ये पाटलिपुत्र में हुई थी, स्थूल भद्र की अध्यक्षता में, और इसमें जैन धर्म के जितने 12 अंग थे उनका संकलन किया गया था। तो जैन संगति कितनी हुई थी, दो हुई थी। पहली जैन संगति याद रखिएगा पाटलिपुत्र में हुई थी। दूसरी जैन संगति कहाँ हुई थी, देव ऋषि गणी श्रमा श्रवण में हुई थी। इसे भी याद रखिएगा। यहाँ से भी आपके 3 क्वेश्चन हो गए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मल्टीपल क्वेश्चन हो गए। एक क्वेश्चन आपका हो गया, जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर थे ये, 24वें। पहले कौन थे, ऋषभ देव, दो क्वेश्चन हो गया।
जैन धर्म में 4 महाव्रत किसने ऐड किए थे? याद रखिएगा, तीसरा पार्श्वनाथ ने, 23वें तीर्थंकर थे। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपका आ जाता है, इन महाव्रतों में कौन कौन से थे? तो पहला है सत्य, दूसरा है अहिंसा, तीसरा है अस्तेय और चौथा है अपरिग्रह। ठीक है, तो 4 3 7 क्वेश्चन हो गए। पांचवा महाव्रत महावीर स्वामी ने जोड़ा था, तो पांच, यहाँ पे पांचवा महाव्रत किसने जोड़ा था? महावीर स्वामी ने। पांचवा क्वेश्चन। उसके बाद फिर आपका क्या जोड़ा था? ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य जोड़ा था। ठीक है, उसके बाद महावीर स्वामी द्वारा सिखाए गए सिद्धांत जो हैं वो कहाँ संकलित है? पूर्व नामक ग्रंथ में। ये आपका छठा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट हो गया, 14 प्राचीन ग्रंथों में समाहित थे। क्या समाहित थे? ये जो पूर्व नामक 14 प्राचीन ग्रंथों में मूल सिद्धांत समाहित थे। तो मूल सिद्धांत कहाँ समाहित है? पूर्व में समाहित है। 7 यहाँ पर हो गया। प्रथम जैन संगति कहाँ आयोजित हो गई थी? 8वां यहाँ पर हो गया। उसके बाद कहाँ आयोजित हो गई प्रथम जैन संगति? कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में। 8 हो गया। कौन इसके अध्यक्ष थे? तो ये हो गया स्थूलभद्र। 9 हो गया। उसके बाद जैन धर्म ने कितने अंगों का संकलन किया था? 12 अंगों का संकलन किया था। 10 हो गया। जैन धर्म ग्रंथों का अंतिम संकलन 6ठी शताब्दी में गुजरात के वल्लभी में किया गया था। द्वितीय जैन संगति जब हुई थी तब। ये कहाँ हुआ था? तो द्वितीय जैन संगति हुई थी गुजरात के वल्लभी में। गुजरात के वल्लभी में। यहाँ पर आपका 11 हो गया। देख रहे हैं, 11 क्वेश्चन यहाँ पे बन गया। 12वां हो गया, देव ऋषि गनि और श्रमाश्रव में। 12 क्वेश्चन यहाँ पे हो गए एक ही पॉइंट से। और उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है, महावीर स्वामी की मृत्यु के लगभग 200 वर्ष बाद मगध में भीषण अकाल पड़ा था और इसी के बाद उनके अनुयायी जो थे वो मतलब भद्रबाहु जो हैं वे अपने अनुयायियों के साथ दक्षिण भारत चले गए और इनके अनुयायी दिगंबर कहलाए। ऊपर में याद रखिएगा दिगंबर दिया हुआ था, आयोग ने डी ऑप्शन माना था। ऐसे लेकर के जाएंगे हम लोग तो पांचों ऑप्शन सही थे। और मगध में रुकने वाले जो थे उनको बोला गया श्वेतांबर। और इस तरह से भद्रबाहु जो हैं 14 पूर्वों को जानने वाले अंतिम व्यक्ति थे। कौन थे अंतिम व्यक्ति? तो भद्रबाहु। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक अकेला क्वेश्चन और उसकी व्याख्या से आपके लगभग लगभग 16 से भी ज्यादा क्वेश्चन बन गए। और ये 16 से भी ज्यादा क्वेश्चन जो बने ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी है, क्योंकि जब जैन ग्रंथ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो क्या इससे बाहर जाने की पॉसिबिलिटी है? जवाब है नहीं। क्योंकि क्वेश्चन पूछने की जो साइकोलॉजी होती है वो साइकोलॉजी एक फिक्स्ड पैटर्न पर चलती है, वो एक फिक्स्ड इंस्ट्रक्शनल पैटर्न होता है, उसी को फॉलो किया जाता है। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी कुछ भी उठाकर पूछा जाएगा। उसके पीछे का एक बहुत ही एनालिटिकल वे रहता है किसी भी पर्सन के डेप्थ नॉलेज को समझने के लिए। तो यहाँ पर याद रखिएगा ये जो क्वेश्चन है इस क्वेश्चन की अकेले व्याख्या कई प्रकार के विवरणों को यहाँ पर आपको समझने में मदद करेगी। तो यहाँ पे अभी मैंने आप लोग को कितने करा दिए? 16 क्वेश्चन। इधर पहले वाले में भी लगभग 10 क्वेश्चन थे, तो 26 क्वेश्चन हो गए सिर्फ और सिर्फ इन दो क्वेश्चन से। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। अगर मेरी बातें समझ में आए तो चैनल को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट इसके बाद आ जाता है, नेक्स्ट पोर्शन है आपका, ये क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्नलिखित में से कौन देवराय 2 के बारे में उल्लेख करता है कि इस पश्चातवर्ती राजकुमार के नियंत्रणाधीन 300 पतन थे जिसमें से प्रत्येक कालीकट के समतुल्य था? देवराय कौन था? देवराय द्वितीय। याद रखिएगा विजयनगर के ये शासक थे। कहाँ के शासक थे? विजयनगर के। और इनके बारे में स्पेशलिटी क्या थी विजयनगर के शासक के बारे में? बाबर ने भी अपने विवरण में लिखा है कि विजयनगर के शासक, पूरे भारत में विजयनगर का शासक सबसे शक्तिशाली था। तो यहाँ पे विजयनगर का यह शासक था, इससे रिलेटेड विवरण है। ये किसने कहा है? इस पश्चातवर्ती राजकुमार के नियंत्रणाधीन 300 पतन थे जिनमें से प्रत्येक कालीकट के समान था। ऑप्शन आर नूनीज, डोमिंगो पायस, निकोलो कोंटी और अब्दुल रजाक। तो आंसर याद रखिएगा अब्दुल रजाक ने ये कहा था। अच्छे से याद रखिएगा अब्दुल रजाक ने क्या कहा था कि इनके पास इतने 300 पतन थे और प्रत्येक पतन जो है वो कालीकट के समतुल्य था। कालीकट बहुत ही फेमस बंदरगाह था, लगभग उसके समान था, बड़ा था। तो ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट था जो एक यात्री जिनका नाम अब्दुल रजाक था उन्होंने दिया। अब्दुल रजाक ने और इसके अलावा कौन कौन सी चीजें बताई? अब्दुल रजाक कौन थे, इनके बारे में क्या पढ़ना है? तो यहाँ पे याद रखिएगा फारस के सुल्तान शाहरुख के आधिकारिक दूत या प्रतिनिधि के रूप में अब्दुल रज्जाक जो हैं ये विजयनगर के प्रतापी राजा जो थे देवराय द्वितीय, इनके शासनकाल में आए थे।
कृष्णदेवराय अलग है, याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो फारस के सुल्तान थे शाहरुख, इसके आधिकारिक दूत थे कौन? अब्दुल रज्जाक। तो एक साथ देखिए दो चीजें आपस में जुड़ गई। अब उसके बाद फिर बोला जा रहा है सबसे पहले वो कहाँ आए थे? वो आए थे कालीकट के राजा जिमोरिन के दरबार में। एक बात याद रखिएगा, जिमोरिन को लेकर के अक्सर लोग कंफ्यूज करते हैं, मैं यहाँ पे दोबारा मतलब कि बताना चाहूंगा। जिमोरिन याद रखिएगा टाइटल था, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन एग्जाम में। जिमोरिन वहां का राजा था, तो जिमोरिन क्या था? जिमोरिन नाम नहीं था, जिमोरिन टाइटल था, इसे अच्छे से याद रखिएगा। जैसे सीएम एक टाइटल है, पोस्ट है, ठीक है। प्रेसिडेंट एक पोस्ट है, पीएम एक पोस्ट है, ठीक है। उसी तरह से जिमोरिन जो है उनके दरबार में वो गया था, जिमोरिन राजा को जिमोरिन कहा जाता था वहां। और बोला जा रहा है कि तत्पश्चात विजयनगर साम्राज्य की राजधानी वो गया था। बोला जा रहा है कि उसकी प्रसिद्ध ऐतिहासिक कृति है, अब्दुल रज्जाक की किताब है जिसका नाम है मतला उस सदैन या मजमा उल बहरीन। मतला उस सदैन या मजमा उल बहरीन है। इसको हिंदी में ट्रांसलेट करें तो होता है दो भाग्यशाली ग्रहों एवं दो समुद्रों का संगम। इस पुस्तक में उसने देवराय द्वितीय के वैभव, सैन्य शक्ति और प्रशासनिक सुदृढ़ता का ब्यौरा दिया है और कहा है कि इस राजकुमार के नियंत्रणाधीन यानी कि इनके कंट्रोल में 300 से भी ज्यादा बंदरगाह थे जिन्हें पतन भी कहा जाता है, और प्रत्येक आर्थिक समृद्धि में कालीकट के समान था, जो कि अपने आप में उस समय भारत का बहुत बड़ा बंदरगाह था। और अधिकांश भाग इसके बहुत अधिक उपजाऊ थे जहां सुचारू रूप से खेती होती थी। खेती के मामले में दक्षिण भारत शुरू से समृद्ध रहा है, और यही कारण है कि कुछ जो विदेशी यात्री भारत आए हैं उन्होंने ये तक कहा है कि भारतवर्ष में यह दृश्य देखने को मिलता है कि जितने क्षेत्रफल पर एक भैंस आसानी से बैठ सकती है, उतने क्षेत्र में इतना चावल उगता है कि एक साल का चावल उत्पादन हो सकता है एक परिवार या एक व्यक्ति, ऐसे करके उन्होंने बताया हुआ है के लिए। तो ये अपने आप में भारत की समृद्धि और उपजाऊपन का प्रतीक भी है या उसको विवरण भी प्रदान करता है। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन। ये है आपका, प्राचीन भारतीय विद्वानों एवं उनकी कृतियों के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला, मेघा तिथि पर ने विधि पर लिखा है। सारंगधर ने व्याकरण पर लिखा है। भोज ने खगोल विद्या और राजनीति पर लिखा है। भट्टोटपाल ने खगोल विज्ञान पर लिखा है। श्रीधर ने गणित पर लिखा है। इसमें से कौन सा सही है? ए बी सी डी सही है, ए बी डी ई सही है, ए सी डी ई सही है, या फिर बी सी डी ई सही है? इसमें से सही कथन को चुनना। तो याद रखिएगा ए सी डी ई सही है। ए सी डी ई सही है कहने का अर्थ क्या है? कहने का अर्थ है मेघातिथि जो है यह हिंदू कानून या हिंदू विधि के प्रकांड विद्वान माने जाते थे प्राचीन काल में, और मनुस्मृति पर इन्होंने अपनी प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण टिप्पणी या भाष्य लिखा, और इसी के कारण इन्हें जाना जाता है। मेघातिथि की जो रचना है, जो टीका है उसके कार्य, भाष्य है उसके कारण। सारंगधर जो है, सारंगधर 13वीं शताब्दी के प्रसिद्ध कवि थे, और इन्होंने सारंगधर पद्धति, क्या है याद रखिएगा, सारंगधर पद्धति नाम के एक ग्रंथ की रचना की। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी है कि इन्होंने जो सुक्तियां और नैतिक दर्शन और हठयोग है, इसके बारे में उन्होंने विवरण दिया। और व्याकरण के लिए पाणिनि, महर्षि पाणिनि जो है वो सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है। ये कथन यहाँ पे असत्य हो जाता है। पानी की अष्टाध्यायी संस्कृत व्याकरण का विवरण प्रदान करती है। तो सारंगधारा इन्होंने किस पे लिखा है? तो यहाँ पे याद रखिएगा इन्होंने सुक्ति में नैतिक दर्शन और हठयोग के बारे में बताया है। नेक्स्ट बोला जा रहा है राजा भोज के बारे में। कहा जा रहा है परमार वंश के विख्यात विद्वान शासक थे। इन्होंने खगोल शास्त्र पर राज मार्तंड व सारांश सिद्धांत तथा राजनीति शास्त्र पर युक्ति कल्पत्रु जैसे आदि ग्रंथों की रचना की थी। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है भट्टोत्पल के बारे में। भट्टोत्पल कौन है? याद रखिएगा 10वीं शताब्दी के एक लब्ध प्रतिष्ठित खगोल विज्ञानी थे। खगोल विज्ञानी कौन थे? भट्टोत्पल। इन्होंने वराह मिहिर और ज्योतिष तथा खगोल विज्ञान के ग्रंथों पर बहुत सारी टीकाएं लिखी थी। किसने? भट्टोत्पल ने। नेक्स्ट उसके बाद आ जाता है श्रीधर। श्रीधर एक महान गणितज्ञ थे। इन्होंने किताब लिखी। क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है, कौन सी किताब लिखी? याद रखिएगा त्रिशतिका और पाटीगणित, ये दोनों किताबें उन्होंने लिखी, और कालजयी ग्रंथों के माध्यम से
अंक गणित और बीज गणित के विकास में योगदान दिया। तो यहाँ पे याद रखिएगा, अंक गणित और बीज गणित के विकास में योगदान देने वाले महत्वपूर्ण व्यक्ति के रूप में श्रीधर का नाम भी आता है। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन में ए बी सी डी ई जो ऑप्शन दिए गए हैं, उन ऑप्शंस में से आपका सही आंसर हो जाएगा ए सी डी ई। बी जो है ये आपका बी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सारंगधर जो है इन्होंने नैतिक दर्शन और हठ योग पर किताब लिखी थी, जबकि ऑप्शन के जो सेंटेंस दिया हुआ है, सेंटेंस में साफ तौर पर लिखा गया है कि सारंगधर ने जो रचना की वह रचना किस पर थी? व्याकरण पर लिखी थी, जबकि सारंगधर ने व्याकरण पे तो लिखी नहीं थी, उन्होंने तो हठ योग पर लिखा था। तो इसलिए बी गलत हो जा रहा है, तो ए सी डी ई आपका सही आंसर हो रहा है। आई होप मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही होगी। अगर चीजें आपको पसंद आ रही हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट इसके बाद आ जाते हैं अनदर क्वेश्चन पर। यह है हमारा सही मिलान करना, मैच करना है यहाँ पर दिए गए ऑप्शंस को। तो बोला जा रहा है, सूची है आपका, एक तरफ है कृष्ण, दूसरा है कुबेर, उसके बाद है पार्वती, फिर है शीतला, उसके बगल में है आपका वैसारवन, मयोन, मरियम्माई और अन्नपूर्णा। सही मिलान करना है, ऑप्शंस दिए गए हैं नीचे में, 1 2 3 4, 2 1 3 4, 1 2 4 3 और 2 1 4 3। तो इसमें आपका सही मिलान करेंगे अगर, तो आपका आ जाएगा 2 1 4 3। कहने का अर्थ है कृष्ण जो है, कृष्ण का संबंध है मयोन से। मयोन यानी कि तमिल संगम साहित्य में कृष्ण का लोक स्वरूप जो है मयोन से इंगित होता है। कुबेर जो है ये वैसारवन कहलाते हैं, यानी कि कुबेर का प्राचीन नाम जो है, सुप्रसिद्ध प्राचीन नाम, वह है वैश्रवन। पार्वती अन्नपूर्णा को कहा, अन्नपूर्णा से संबंध है, मतलब पार्वती माता जो हैं उनको अन्नपूर्णा कहा जाता है। देवी पार्वती का अन्न और पोषण का स्वरूप जो है, इसके लिए उन्हें जाना जाता है। और शीतला जो है, शीतला आपका मरियम माई कहा जाता है, यानी कि दक्षिण भारत में चेचक शीतला की लोक देवी शीतला। तो यहाँ पर आपका इस तरह से कुबेर, पार्वती, शीतला और कृष्ण, इनके उपनाम जो है, इनका विवरण यहाँ पे आता है। तो ये 5 क्वेश्चन का पहला सीरीज है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें, और उसके अनुसार जैसा आप लोग को इच्छा है या जैसी आपकी इच्छा रहेगी, आपकी डिमांड रहेगी, उसके अनुसार मैं आगे के वीडियोस में और इम्प्रूवमेंट करूंगा। आई होप आप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक जरूर करें। थैंक यू सो मच।